बहुत क्लियर हो जाएंगी आपके लिए कि वोकैबलरी याद कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे बेटा बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वोकैबलरी करनी कैसी है। और जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने पहले से ट्राई करा होता है, उनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं, तो उनको इसलिए प्रॉब्लम होती रहती है वोकैबलरी याद करने में। तो पहली जो चीज़ ये, द फर्स्ट पॉइंट यू शुड नो इज़ कि यू शुड ऑलवेज ट्राई द वोकैबलरी इन योर ओन हैंड राइटिंग, इवन इफ़ यू हैव बीन गिवन अ बुक और अ बुकलेट, and even if you have it on in loose pages or any sort of handout or anything, तो कोशिश ये करें कि आप सारी वोकैबलरी को पहले एक जगह अपनी हैंड राइटिंग में लिख लें। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो एक फैमिलियरिटी जो है ना ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज यू आर सो यूज टू सीइंग योर ओन हैंड राइटिंग। तो किसी और की हैंड राइटिंग में ये प्रिंटेड वोकैबलरी से अच्छा है कि अगर आपकी अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। पॉइंट नंबर 2 है कि बेटा ट्राई हैविंग 3 to 5 सेशंस फॉर द वोकैबलरी थ्रू आउट द डे। डोंट ट्राई टू मेमोराइज ऑल द वोकैबलरी इन वन सिटिंग। अगर आपने बोल दिया कि सर मैं वोकैबलरी हमेशा 8 PM पे याद करता हूँ या करूँगा, या 8 PM to 10 PM वोकैबलरी का मैंने एक डेडिकेटेड टाइम बनाया हुआ है 2 घंटे, तो इट मे नॉट वर्क प्रीटी वेल फॉर यू। रीज़न बीइंग कि अब जो नेक्स्ट 8 PM है बेटा वो 22 आवर्स के बाद बजेंगे। 10 PM से लेके नेक्स्ट 8 PM तक के बीच में देयर आर 22 आवर्स, एंड इन दोज 22 आवर्स यू मे गेट टू डू सो मेनी थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स विल स्लिप ऑफ योर हेड। आपको पता भी नहीं होगा कि यार इसकी मीनिंग मैंने कल क्या करी थी। तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप वोकैबलरी का एक इस तरह डेडिकेटेड सेशन बनाएं। मैंने लिखा हुआ है कि ट्राई हैविंग 3 to 5 सेशंस फॉर द वोकैबलरी थ्रू आउट द डे। डोंट ट्राई टू मेमोराइज ऑल द वोकैबलरी इन वन सिटिंग। इससे एग्जाम्पल ये है कि एक आप वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स जो है 9 AM पे याद कर लें, ठीक है, फिर 12 PM पे उन 10 वर्ड्स को आप रिवाइज़ करें और फिर 10 वर्ड्स और ऐड कर लें, 10 वर्ड्स और याद कर लें। L here stands for learn, R here stands for revision। फिर 5 PM के ऊपर आप 20 वर्ड्स का रिविजन कर लें और 10 वर्ड्स न्यू आप याद कर लें। फिर 9 PM के ऊपर आप 30 वर्ड्स का रिवीजन कर लें, 10 वर्ड्स और याद कर लें। फिर सोने से पहले जैसे 12 AM के ऊपर आप 40 वर्ड्स का रिवीजन कर लें। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है। अब सेकंड डे जब आपका आ गया तो सेकंड डे पे आपको क्या करना है, आप पहले सेकंड डे के ऊपर आप इन सारे 40 वर्ड्स का रिवीजन करेंगे जो भी आपने याद करे थे। देन ओनली विल यू लर्न द न्यू वर्ड्स, और उनको भी उसी ऑर्डर में आपने याद करना है 10 10 10। लेकिन रिविजन कम्स बिफोर लर्निंग द न्यू वर्ड्स। अगर आप इस तरीके से वोकैबलरी करें कि आपने मंडे के वर्ड्स याद कर लिए, फिर आपने ट्यूसडे को याद कर लिए, थर्सडे को याद कर लिए, वेंसडे को याद कर लिए, फ्राइडे को याद कर लिए, अब सैटरडे को आप सम हाउ रिवाइज करें वो मंडे वाले वर्ड्स, तो आप वो भूल गए। तो मंडे वाले वर्ड्स को फ़ौरन ट्यूसडे को रिवाइज करना है, और फिर वेंसडे को मंडे और ट्यूसडे दोनों के करने हैं, और फिर थर्सडे को मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों दोस्त का रिवीजन करना है, फिर थर्सडे। तो जैसे ही आप आगे जाएंगे वोकैबलरी का काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको आगे जाके रिवीजन भी करना है और डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन की बहुत सिग्निफिकेंस है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द वोकैबलरी। अगर आप वोकैबलरी डेली रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी भी वोकैबलरी याद नहीं होगी। आपको मोमेंटरीली तो याद होगी, आपको लगेगा, आप कहेंगे सर मैं याद कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और फिर वो डैट मीन्स कि आपकी स्ट्रेटजी ही फ्लॉड है। ये कोई रास्ता थोड़ी है कि आप 3 बार गए 2 बार गए आपको याद हो गया। ये वोकैबलरी के वर्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो इसलिए आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूजिंग भी है और ये ओवरलैपिंग भी लग रहे हैं और ये मिक्स भी हो रहे हैं, मुझे सारे लग रहा है कि सारे वर्ड्स एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने कभी देखे हुए नहीं हैं। तो बेहतर जो है सबसे इसका अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ रिविजन करें, रोज़। बिफोर यू प्रोसीड विद द न्यू वर्ड्स ट्राई रिवाइजिंग ऑल ऑफ द प्रीवियसली लर्न वर्ड्स। याद रखिएगा वोकैबलरी के लिए कि यू विल हैव टू स्पेंड अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर टाइम इन रिवाइजिंग द वोकैबलरी। हमेशा याद करने में फिर भी कम टाइम लगेगा, रिविजन में ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि 10-15 दिन बाद आपको रिवीजन की भी उन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी। 10-15 दिन तक आपको एक अच्छा रिवीजन रखना पड़ता है, फिर वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं वो वर्ड्स, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 3 हेयर सेज मेक निमोनिक्स। निमोनिक हेयर स्टैंड्स फॉर एड टू मेमोरी। एक निमोनिक एक नाउन है, इसका मतलब है एड टू मेमोरी। एक वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन। यूजुअली वेरी जो थिक बुक्स होती हैं उनके अब्रिज वर्जन होते हैं। नाउ अब्रिज राइम्स अनदर वर्ड विच इज ब्रिज। नाउ व्हाट आर ब्रिजेस यूज्ड फॉर? टू शॉर्टन द डिस्टेंसेस, टू कनेक्ट टू कनेक्ट टू प्लेसेस, टू शॉर्टन द डिस्टेंस दैट वी हैव। तो every time you hear the word a bridge, another word or an image of bridge should pop up there in your head। और a bridge rhymes bridge किस लिए शॉर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ से आपको मीनिंग रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं निमोनिक। एक वर्ड है क्लीशे, आपको आता होगा ये वर्ड। क्लीशे का वर्ड है मेन स्ट्रीम, बहुत कॉमन सी चीज़, यार ये कितना क्लीशे हो गए।
अब क्लीशे अगर किसी को याद करना है, उसने इसकी निमोनिक बनानी है, तो क्लीशे से अब एक उर्दू वाला एक वर्ड हम बना लेंगे कि यार इसको कितना खींचोगे यार, क्लीशे खींचे, ठीक है. It's fine if your mnemonic sounds silly to you, but nobody has to know okay, what mnemonic you made for a particular word, because mnemonics are strictly personal. You won't be sharing your mnemonic with anyone. मतलब किसी को ये नहीं बताना आपने कि आपने उस particular word की क्या mnemonic बनाई थी. तो it's fine अगर आपको अपनी mnemonic पे हंसी आ रही है, it's fine. Nobody has to know कि what mnemonic you made for that particular word. आप इस तरीके से याद करें, ठीक है. एक वर्ड है forestall. अब देखिए, अगर आप का निमोनिक बनाने का गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप बहुत ज़्यादा ईजिली गिव अप कर देते हैं निमोनिक बनाना, और आपसे नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं यार मुझसे तो बनी नहीं रही इस वक्त की निमोनिक, मैं क्या करूं. देखिए, फोरस्टॉल का मतलब है टू प्रिवेंट. अब फोरस्टॉल और प्रिवेंट की क्या रिलेशनशिप है, आप कैसे निमोनिक बनाएंगे. आप कहेंगे सर निमोनिक बन नहीं रही, मैंने बहुत ट्राई किया. अब देखिए मैं एक कैसी निमोनिक बना रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि आई वेंट टू तारिक रोड एंड देयर वाज अ सर्टेन स्टॉल एंड इट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम पार्किंग. अब मैंने एक पूरी स्टोरी उसके साथ एक एसोसिएट कर दी. अपनी कार लेकर आ गया, मैं एक तारिक रोड लेकर आ गया, स्टॉल लेकर आ गया, पार्किंग लेकर आ गया. अब ये है कि जब भी फोरस्टॉल की मीनिंग तो मैं कहूँ यार मैंने बनाई थी कुछ, मैं कहीं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, तारिक रोड जा रहा था, प्रिवेंट. दैट्स हाउ आई विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग, ठीक है. तो निमोनिक जो है, अगर आपने कभी घर बनते हुए देखे हैं तो छत को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो स्टिक्स लगती हैं, लकड़ियाँ लगती हैं, ठीक है. तो ये आपने देखा, उसको 15 दिन बाद हम रिमूव कर देते हैं. जो भी लेबर होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन जो लोग कर रहे होते हैं, तो उसको 15 डेज़ बाद वो लोग उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती उसकी. तो ये निमोनिक भी ऐसी है. यू विल ओनली बी यूजिंग इट फॉर 10 to 15 days एंड वंस यू हैव थॉरली मेमोराइज दिस वर्ड, तो आपको यू वॉन्ट बी नीडिंग इट एनी मोर, ठीक है. तो इनिशियली याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा इस वर्ड को मीनिंग रिकॉल करने के लिए आपको निमोनिक चाहिए, ठीक है. अच्छा, पॉइंट नंबर 4 हियर सेज मेक ब्लॉक्स. ब्लॉक्स का क्या मतलब है. ब्लॉक का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वर्ड है अ ब्रिज, मैंने याद कर लिया ब्रिज की मीनिंग. देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्लीशे, मैंने क्लीशे की मीनिंग याद कर ली. फिर एक वर्ड है फोरस्टॉल, फिर मैंने फोरस्टॉल की भी मीनिंग याद कर ली. नाउ बिफोर आई ऐड द 4th वर्ड ओवर हेयर, मैं टॉप टू बॉटम रिविजन करूँगा हाथ रख कर यहाँ पे मीनिंग के ऊपर, जहाँ पे मैंने वोकैबुलरी अपने हाथ लिखी हुई है अपनी हैंड राइटिंग में. फिर मैं बॉटम टू टॉप रिवीजन करूँगा. फिर मैं शफ़ल करके भी रिवीजन करूँगा. शफ़ल का मतलब है मैं क्लीशे, अब्रिज, फोरस्टॉल में बुरा तो नहीं. फिर मैं 4th वर्ड ऐड करूँगा. फिर 4th वर्ड याद करने के बाद मैं टॉप टू बॉटम रिवाइज करूँगा, बॉटम टू टॉप, फिर शफ़ल करके. लेट्स से आप 40 वर्ड्स ऐड कर रहे हैं दिन में, तो आप पहले फर्स्ट 39 का टॉप टू बॉटम रिवीजन करेंगे, फिर बॉटम टू टॉप करेंगे, फिर शफ़ल करके करेंगे. ये बताना इसलिए ज़रूरी है. बच्चे क्या करते हैं, ये बड़ा सुन लें. बच्चे जो है एक वर्ड याद करते हैं, फिर नेक्स्ट याद करते हैं, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th, 10 वर्ड याद हो जाते हैं, उनको 15 याद हो जाते हैं. फिर वो दोबारा आते हैं 1 के ऊपर, वो कहते हैं सर हम भूल गए. ऑफकोर्स तुमने भूलना है भाई, तुम्हारी स्ट्रेटजी फ्लॉड है. तुम सुपर ह्यूमन थोड़ी हो. तुम दिमाग से उससे ज़्यादा का काम जब ले रहे हो और उसकी स्ट्रेटजी भी फॉलो नहीं करे, तो तुमने भूलना ही है. तो तुम 15 वर्ड्स मतलब learning 15 words in one go and not revising the previously learned words is the same as learning all 15 words together. मतलब आप एक गलत चीज़ कर रहे हैं. आपको एक साथ इतने होंगे नहीं वर्ड्स याद. एक याद करें, प्रीवियस पीछे वाले को चेक करें भूला तो नहीं, फिर 2 फिर चेक करें मैं भूला तो नहीं. कैसे चेक करना है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, शफल करके बेटा, ठीक है. अच्छा, पॉइंट नंबर 5 here says revision is more important than learning. इसके ऊपर हमने अभी पहले भी बात करी कि आगे की वोकैबुलरी लर्न करने का कोई भी बेटा फ़ायदा नहीं है. आपका टेस्ट के दिन, IB के टेस्ट के दिन आप जितनी वोकैबुलरी रिकॉल कर सकते हो सुबह के वक्त, टेस्ट के दिन रिवीजन जब आप कर रहे हो, जब आपकी गाड़ी वहाँ पे पार्क हुई हुई है, आप अपनी कार में बैठ के रिवीजन कर रहे हो, वही आपका एक इफेक्टिव काउंट है वोकैबुलरी का. How many words you jotted or how many words you initially tried learning doesn't really matter. How many words you can recall there on the test day, that's what matters. ठीक है. तो revision is way more important than learning new words. मतलब आप कहेंगे सर मुझे अपना टोटल काउंट बढ़ाना है. बेटा टोटल काउंट वही है आपका जो आप टेस्ट डे पे रिकॉल कर सकते हो. और वो कैसे अच्छा आप रिकॉल कर पाओगे अगर आपने रिविजन करा है. हमेशा याद रखिएगा वोकैबुलरी के लिए आपको डेली रिवीजन करना है. डेली रिवीजन के लिए, वोकैबुलरी के लिए आपको डेडिकेटेड टाइम निकालना है अपने स्केड्यूल से, ठीक है. मैं अगेन कह रहा हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग से. लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है. पुरानी चीज़ के ऊपर आपने एफर्ट करी ही नहीं तो समझे कि वो वाला आपका आप नीचे के फ्लोर्स को आपने मजबूत करा ही नहीं, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हुई नहीं, आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, ठीक है.
तो एक पॉइंट नंबर 6 दोबारा से एक समझ लें, उसको और क्लियर करा हुआ है मैंने कि लर्निंग इज़ 10% ऑफ द जॉब, रिटेनिंग इज़ 40% ऑफ द जॉब, वेयर इज़ नोइंग हाउ टू यूज़ दोज वर्ड्स इज़ 50% ऑफ द जॉब। जस्ट बिकॉज आपको वो वर्ड्स याद हो गए डजंट रियली मीन कि आपको समझ में आ गया कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। अब आपने कहा चलो ठीक है, लोगों को इम्प्रेस करना हम शुरू कर देते हैं, तो ये सीखना भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको उनको यूज़ कहाँ से करना है, और वो जो यूसेज है वो रीडिंग से इम्प्रूव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के साथ व्हाट्सएप के ऊपर वो सारी कॉन्वर्जेसन में वो यूज़ करने लग जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है ना, उनको कुछ गलती आपकी होगी टेक्निकली। तो यूसेज जो है वो आपका बेटा वो रीडिंग से इम्प्रूव होता है। तो द मोर यू रीड द बेटर यू नो कि हाउ टू यूज़ दोज पर्टिकुलर वर्ड्स। ये बेटा कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं वोकैबलरी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके समझने के लिए। अगर इसमें फ़र्दर आपको कोई क्वेश्चन हो वोकैबलरी से रिलेटेड तो प्लीज़ वो आप पूछ लिएगा, लेकिन इन 6 पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो आपसे वोकैबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी याद होगी। निमोनिक्स के लिए मैं आपको और फर्दर क्लियर कर दूँ कि अगर आपको निमोनिक्स में अब एक तो ये कि आप निमोनिक खुद से बना लें, वो ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं। अदरवाइज़ अब निमोनिक्स की वेबसाइट्स भी हैं, कुछ मैं आपको PDFs भी दे दूँगा निमोनिक्स की, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें लोगों ने निमोनिक बनाई हुई है, लेकिन अच्छी निमोनिक वही है जो आप खुद से बना लें, वो ज़्यादा अच्छी याद हो जाती है। लोग क्या कर रहे होते हैं ये भी सुन लें कि लोग एक एक निमोनिक बनाने के लिए 10-10 15-15 मिनट लगा देते हैं। वो गूगल के पेज 6 पे चले जाते हैं, बोलते सर हमें इसकी निमोनिक ही नहीं मिल रही, इट्स यूज़लेस। 15 मिनट में तो उसने वैसे ही याद हो जाना था, उसने क्या 10 और वर्ड्स नहीं याद हो जाना था। निमोनिक का पर्पस ये था कि वर्ड तुम्हें 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में याद हो जाए और तुम आगे बढ़ो। तुमने एक निमोनिक ढूंढने के लिए 15 मिनट लगा दिए, 1 घंटे में तुमने 4 वर्ड्स याद करें, यूज़लेस है। तो स्मार्ट स्टडी करनी है बेटा, ठीक है। वंस अगेन अगर वोकैबलरी में आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू फील फ्री टू आस्क, मैं आपको उसका फिर जो भी जवाब होगा मैं उसका आपको दे दूँगा बेटा।